हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की यूनिट जेनेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं हम आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करेंगे। हेरिडिटी क्या होगी, ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से किसे मिले, प्रोजेनी को, और ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से प्रोजेनी में डिफरेंट हो वो कैसे हो जाएंगे, वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन द हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर ड्यू टू, कि हेरिडिटी और वेरिएशन किसके थ्रू होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव। तो हमें पता है कि हेरिडिटी और वेरिएशन किसकी वजह से होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। एसेक्सुअल में क्या होगा, कोई भी नई वेराइटी या वेरिएशन नहीं होगा, जो कैरेक्टर पेरेंट्स के होंगे वैसे के वैसे किस में शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोजेनी में। सो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स विथ, कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके साथ में किए थे। तो देखो ड्रोसोफिला है, मेंडल ने नहीं लिया, मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट लिया था। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो पी प्लांट है, एक तो गार्डन पी प्लांट और दूसरा स्वीट पी प्लांट। तो हमें पता है कि मेंडल ने किस पे किए थे, गार्डन पी प्लांट पे, और जिसका बोटेनिकल नेम क्या था, पाइसम सेटाइवम। तो फोर्थ वन है हमारा आंसर हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, द गार्डन पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडल, कि मेंडल ने इनमें से कौन से करेक्टर को स्टडी नहीं किया था। तो प्लांट हाइट भी ली थी, पोजीशन ऑफ फ्लावर भी लिया था, कलर ऑफ पॉट भी लिया था, लेकिन लेंथ ऑफ पॉट नहीं लिया था। इसकी जगह क्या था, लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मेंडल ने कौन कौन से 7 करेक्टर है वो लिए थे। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ पोड, जो कि मेंडल ने अपने करेक्टर्स में नहीं लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटल प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल टू परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मीन्स कि हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, किसके रेफरेंस में, कि मेंडल ने जो प्लांट लिया था, पी प्लांट लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट हम देखें, इट इज़ डाइकोट, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो पी प्लांट है वो डाइकोट होता है। इट इज़ मेंबर ऑफ फेबेसी, तो फेबेसी फैमिली है उसी का ही मेंबर है। थर्ड है इट शोज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली, ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। फोर्थ है इट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ स्पान, ये इसकी लाइफ है बहुत ही शॉर्ट थी, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था ताकि वो कम टाइम के अंदर बहुत सारी प्रोजेनी को है वो कलेक्ट कर सके। सो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कि इट शोज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो सेपरेट नहीं थे। पी प्लांट है हमारे पास कैसा होता है, बाई सेक्शुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए मेंडल ने क्या किया था, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस करके एक प्लांट को कैसा बनाया था, फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। सो आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन इज अचीव्ड बाई, कि इमैस्कुलेशन है वो क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर्स। अभी हमने बात की थी कि पी प्लांट है वो कैसा था, बाइसेक्सुअल प्लांट था। तो बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए मेंडल ने क्या किया, एंथर्स को फ्लावर से रिमूव कर दिया, और ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे हम, इमैस्कुलेशन। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलील्स आर, की एलील क्या है। एलील हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, एलील क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, कि अगर एक जीन है अगर उसकी दो अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, जैसे हम सपोज गैस करें कि हमने एक कैरेक्टर या एक जीन लिया प्लांट की हाइट का, प्लांट हाइट, ये हमने एक जीन लिया, इसके हमारे पास क्या होंगे, दो अलग अलग एलील होंगे। जैसे कि हमने हाइट को लिया है, हाइट तो क्या हो गया, जीन, अब इसके दो एलील कौन से हो जाएंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये हमारे पास एक जीन के क्या हो गए, दो एलील हो गए। तो एलील्स क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए प्लांट heterozygous फॉर टॉलनेस इज सेल्फ्ड द F2 जनरेशन हैज बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, सो दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ। कि हम ऐसी कौन सा प्रिंसिपल होगा मेंडल का जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो F2 जनरेशन है उसमें बोथ टॉल एंड ड्वार्फ दोनों प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वो किस में होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है और जो F2 जनरेशन है उसमें हमें क्या मिलेंगे? टॉल एंड ड्वार्फ दोनों ही प्लांट है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन इन ए सेल, कि एक सेल में एक जीन है उसके दो आइडेंटिकल एलील हैं, उसके लिए टर्म क्या आएगी हमारे पास? होमोजाइगस। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं कैपिटल टी या फिर हम लिखें स्मॉल टी, तो इस एक जीन क्या है हमारे पास? स्टेम की हाइट, स्टेम हाइट हमने जीन लिया है और उसके दो एलील हैं। तो अगर दोनों एलील आपस में आइडेंटिकल हैं, जैसे इन दो में हमें दिख रहा है, तो ये कंडीशन तो कैसी हो जाएगी? होमोजाइगस। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी हमारे पास? हेट्रोजाइगस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस द F2 फिनोटाइपिक रेशो, की जो मेंडल का फर्स्ट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसका फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? तो 1:2:1। ये हमारे पास क्या है? इसका जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो पूछा है तो 3:1 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ एलील्स इन द गार्डन पी ड्यूरिंग, कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा एलील्स में। तो हमें पता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम एक जीन के जो दोनों एलील है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो थर्ड वन इज द आंसर। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम दोनों एलील है वो सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म जीन विच वॉज कॉइंड बाई जोहानसन वॉज रिफर्ड बाई मेंडल, कि पहले मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने जीन टर्म नहीं दी थी, जीन टर्म किसने दी है? जोहानसन ने। और मेंडल ने जीन टर्म की जगह क्या यूज में लिया था? फैक्टर। सो फर्स्ट वन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर व्हाइट फ्लावर रेसेसिव पी प्लांट विथ ए डोमिनेंट प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट, कि मेंडल ने क्या लिया है? एक तो रेसेसिव कंडीशन ली है, और रेसेसिव में कैसे होंगे? व्हाइट कलर के फ्लावर लिए हैं। दूसरा क्या लिया है? डोमिनेंट कंडीशन, और डोमिनेंट में कैसे लिए हैं? प्योर वायलेट फ्लावर। अब जब मेंडल इन दोनों की क्रॉसिंग कराएगा तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे के सारे जो प्लांट हैं वो हाइब्रिड्स हैं, वो कैसे देखने को मिलेंगे? तो हमें पता है कैसे देखने को मिलेंगे, सारे के सारे वॉयलेट कलर के, क्योंकि किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। जो F1 जनरेशन में बनती है हमारे पास, या जो हाइब्रिड बनता है, उसमें क्या होगा? जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो शो होंगे। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? वॉयलेट फ्लावर का। तो सारे के सारे कैसे शो होंगे हमें यहाँ पे? वॉयलेट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविएशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेड मीन्स कैपिटल आर, फ्लावर है, प्लांट इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट, स्मॉल आर, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर पिंक, दिस इंडिकेट्स दैट आर जीन इज। हमें पता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन ली है? एक कैपिटल आर लिया है रेड के लिए, दूसरा लिया है स्मॉल आर व्हाइट के लिए। तो अब इनसे जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो कैसे होंगे? तो हमें बताया है कि यहाँ से जो मिलेगा हमें वो ऐसी सिचुएशन में मिल रहा है, और ये सारे के सारे कैसे बने? पिंक। तो ऐसा हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, वो नहीं है। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको थ्योरी देखनी है तो ऊपर आई बटन में जो लिंक आ रहा है वहां जाके आप कंप्लीट वीडियो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन F2 progeny of snapdragon resulted through a monohybrid cross, the cause 1:2:1 phenotype ratio is, कि हमारे पास क्या है कि जो स्नैपड्रैगन प्लांट है उसकी जो F2 प्रोजेनी है उसका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है उसमें हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिला है 1:2:1। तो ये सारी प्रोसेस है वो किस में आएगी? अभी हमने बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसके चाहे फिनोटिपिक रेशियो की बात करें चाहे जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, दोनों सेम ही आएगा 1:2:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
When two alleles of a gene are present and both dominant, the situation is called कि अगर एक जीन है उसके जो दोनों एलील हैं वो दोनों ही एलील एक साथ में प्रेजेंट हो और दोनों ही कैसे हो, डोमिनेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, आंसर इज को डोमिनेंस। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको इन टर्म्स को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। तो को डोमिनेंस है वो हमें किस में देखने को मिलेगा, एबीओ ब्लड ग्रुप, ABO blood group in human। So next question पे चलते हैं। Alleles that produce independent effects in heterozygous condition are called कि एलील जो कि heterozygous condition के अंदर अपने इफेक्ट को अलग अलग शो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंट एलील्स। कोडोमिनेंट एलील्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि दोनों अपने अपने जो रिजल्ट है उसको इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं, तो वो कब होगा, जब दोनों ही कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडोमिनेंट एलील्स। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड ए प्लायोट्रॉपिक जीन, कि प्लायोट्रॉपिक जीन है वो क्या होगा, कि ऐसा जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, कि अगर ऐसा कोई जीन है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, प्लायोट्रॉपिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल माइट नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ बोथ कैरेक्टर्स वर लोकेटेड ऑन, कि मेंडल है वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उन्होंने रूल दिया था वो कब फेल हो जाएगा उनका, कि जब कोई कैरेक्टर है वो कहाँ लोकेटेड हो, अगर वो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होंगे तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो शो नहीं हो पाएगी। सो आवर आंसर इज सेकंड। Next question, which types of gametes does capital R, small r, capital Y and small y, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गैमीट बनाने हैं। तो गैमीट बनाना है तो हमें पता है, देखो हम लिखते हैं, एक साइड है कैपिटल R स्मॉल r, दूसरी साइड है कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो गैमीट बनेगा, तो अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक से दो गैमीट बनेंगे, और अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो उसे एक ही गैमीट बनेगा। जस्ट लाइक अगर कैपिटल T ये कैसी कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में, तो इससे एक ही गैमीट बनेगा एंड दैट इज कैपिटल T। लेकिन हमारे पास ये दोनों ही कैसे हैं, हिट्रोजाइगस, तो दोनों से क्या बनेंगे, दो दो गैमीट, एक बनेगा कैपिटल R, दूसरा बनेगा स्मॉल r, इससे क्या बनेगा, एक होगा कैपिटल Y और दूसरा होगा स्मॉल y। तो हमारे पास ये चार गैमीट बने। अब इन दोनों की आपस में हम क्या क्रॉसिंग कराएं, तो क्या हो सकता है, जो फर्स्ट कैपिटल R है वो इस कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और इस स्मॉल y के साथ भी अपनी क्रॉसिंग है वो कर सकता है। तो क्या बन गया, एक बार कैपिटल R कैपिटल Y, सेकंड कैपिटल R स्मॉल y। अब जो स्मॉल r है वो इस कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो क्या बनेगा, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो ये चार टाइप के हमारे पास गैमीट है वो बनेंगे। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। सो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए क्रॉस कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B, अगर हम इसकी क्रॉसिंग स्मॉल a कैपिटल B के साथ में कराएंगे तो इनका जो जेनोटाइपिक रेशो है F1 जनरेशन में वो हमें क्या मिलेगा। तो अभी जैसे हमने बात की थी कि F1 जनरेशन में क्या होगा, जितने टाइप के हिट्रोजीनस होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे, आगे गैमीट मिलेंगे, उनका जीनोटाइपिक रेशो मिलेगा। तो ये देखो कैपिटल B ये क्या है, हमारे पास होमोजाइगस, ये दोनों भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस, तो ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जब इन दोनों के आपस में क्रॉसिंग कराएंगे तो दोनों का ही रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1:1। तो दोनों का रेशियो 1:1 होगा, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में। सो थर्ड हमारा है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली इन द F2 जनरेशन ऑफ ए हाइब्रिड क्रॉस इन ए पी प्लांट। तो देखो अभी हमने बात की थी कि जो पी प्लांट है उसका डाईहाइब्रिड रेशियो है, उसमें हमें फिनोटाइप तो क्या देखने को मिलेगा, फिनोटाइप क्या है हमारे पास, 9:3:3:1। एंड अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप हमारे पास क्या है, 1:2:1
2:4:2 एंड 1:2:1। सो यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4, तो फर्स्ट तो हो जाएगा 4 एंड सेकंड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है वो हमारे पास हो जाएगा 4 एंड 9। सो फर्स्ट वन इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वॉज पोस्टुलेटेड, कि क्रोमोसोम थ्योरी है वो किसने दी थी? तो जो सटन एंड बोवेरी है इन्होंने 1902 के अंदर अपनी थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, की जो क्रोमोसोम थ्योरी है वो किस बेसिस पे दी गई थी? तो हमें पता है कि मेंडल का जो सेकंड और जो थर्ड लॉ है उसमें ड्यूरिंग मियोसिस के बेसिस के ऊपर इस थ्योरी को दिया गया था। तो क्रोमोसोम एग्जिबिटिंग सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, तो ये इसका बेस था क्रोमोसोमल थ्योरी का। तो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ईयर 1900 AD इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर द जेनेटिक्स ड्यू टू, कि 1900 के अंदर जेनेटिक्स से रिलेटेड क्या हुआ था? तो हमें पता है कि मेंडल का जो वर्क है वो रीडिस्कवर हुआ था, तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। और हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक तो थे हमारे पास डिवरीज, एक थे शेनमार्क और तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास कॉरेंस। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। सो फोर्थ वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म लिंकेज, की लिंकेज है वो टर्म किसने दी थी? तो TH मॉर्गन है, उन्होंने लिंकेज टर्म दी थी। और किस में दिया था? इन्होंने स्टडी किस पे किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, या इसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रूट फ्लाई। सेकेंड वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, कि हमें क्या बताना है कि हमने एक क्रोमोसोम लिया, सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, हमारे पास एक जीन तो ये है कैपिटल A और दूसरा जीन है ये कैपिटल B। तो हमसे पूछा है कि अगर एक क्रोमोसोम के 2 जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिंकेज है वो कम हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस कम होती तो लिंकेज क्या होता? ज़्यादा हो जाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेसर इज द लिंकेज स्ट्रेंथ, की लिंकेज है वो कम हो जाएगा। सो सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एनिमल फॉर विच ए लिंकेज मैप वॉज कंस्ट्रक्टेड, कि फर्स्ट एनिमल कौन सा था जिस पे लिंकेज मैप है उसको कंस्ट्रक्टेड किया गया? तो अभी हमने बात की थी कि जो ड्रोसोफिला है उस पे ये जो एक्सपेरिमेंट है या लिंकेज मैप है उसे डिस्कवर किया गया था। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज, कि अगर कोई जीन है तो वो अगर साथ साथ में इनहेरिटेड हो रहे हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज में लेंगे? अभी हमने बात की थी लिंकेज की, तो उसके लिए हमारे पास टर्म है लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके थ्रू है वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो डिस्कवर की गई थी? तो जो मॉर्गन है उन्होंने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड, ए क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, कि अगर एक पेरेंट्स की उसके ऑफस्प्रिंग से हम क्रॉस करवाते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज लेंगे? यहाँ देखो पेरेंट्स है, स्पेसिफिक नहीं बताया कि डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव। तो अगर किसी भी एक पेरेंट के साथ में हम उसका क्रॉस कराएंगे प्रोजेनी का तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस। So third one is the answer. Next question, binomial expression ax plus by का whole square is used to understand the result of, हमें पता है ये किस में यूज होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 मीन्स के F2 जनरेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। So third one is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बिटवीन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड, इस बार देखो हमें क्या बताया है? होमोजाइगस पेरेंट्स हैं लेकिन कैसे? रेसेसिव। तो अगर हम किसी ऑफस्प्रिंग की उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ में मैटिंग कराएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा?
टेस्ट क्रॉस, और बैक क्रॉस में हमने क्या देखा था, किसी भी एक पेरेंट चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव। सो फोर्थ वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑल द प्रोजेनी आर यूनिफॉर्म जेनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिकली, इनकरेक्ट है हमारे पास। ऑल द प्रोजेनी रिजेंबल डोमिनेंट पेरेंट, नो। ऑल द प्रोजेनी रिजेंबल रिसेसिव, ये सारे हमारे पास इनकरेक्ट हैं। द रेशियो ऑफ बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स इज 1:1:1:1, कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक की जो दोनों रेशियो हैं वो बिल्कुल इक्वल होंगे और 1:1:1:1 की फॉर्म में होंगे। सो फोर्थ वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन से रिलेटेड, कि म्यूटेशन है वो क्या है। चेंज दैट इनहेरिटेड, बिल्कुल करेक्ट है कि म्यूटेशन से ऐसे चेंज होंगे जो आगे से आगे जनरेशन में इनहेरिटेड होते रहेंगे। चेंज इन पेरेंट्स नॉट इनहेरिटेड, इनकरेक्ट है हमारे पास। प्लांट ग्रोथ कंट्रोलिंग फैक्टर, इनकरेक्ट है। चेंज विच अफेक्ट्स द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F2 जनरेशन, नहीं, ये अब तो अपने F1 जनरेशन के अंदर ही अपने जो करेक्टर है वो शो कर देता है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। म्यूटेशन क्या है, चेंज है ऐसे जो कि आगे से आगे इनहेरिटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, कि क्रोमोसोम म्यूटेशन है उसमें हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ जीन्स, करेक्ट है। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है। चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, तो हमारे पास ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फोर्थ वन इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स व्हेन। अब देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमारे पास क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो इसमें क्या होगा हमारे पास, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बेस इज डिलीटेड, बेस इज एडेड, बेस इज डिलीटेड और एडेड, कि कोई एक नया बेस है। जैसे हमारे पास ये क्या है, डीएनए का टेम्पलेट है, तो डीएनए टेम्पलेट के ऊपर हमें पता है हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन बेसिस, जैसे कि ई टी जी सी या फिर सी जी ए। तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा क्या बनेगा, ए हमेशा किसके साथ में पेयरिंग बनाएगा, टी के साथ में, टी हमेशा ए के साथ में, जी सी के साथ में, सी जी के साथ में, सी जी के साथ में। अभी चलो हम इतने की बात करते हैं, ए और टी के बीच में हमेशा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में हमेशा क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हमसे देखो क्या पूछा है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है कि कोई एक बेस, ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं इनमें ऐड भी हो सकता है। जैसे अभी हम इन तीन तीन की ऐसे एक फ्रेम स्टडी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास एक सपोज यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा आ गया, जैसे टी के ए और टी इनके बीच में अगर जी आ गया, तो अब हमारे पास देखो फ्रेम क्या बन जाएगी, ये फ्रेम हो सकता है ऐड हो जाए, हो सकता है यहाँ से कोई एक डिलीट हो जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, बेस है वो डिलीट भी हो सकता है और एडिट भी हो सकता है। सो थर्ड वन इज द आंसर। जो म्यूटेशन टॉपिक है उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे जाके वहां से इस टॉपिक को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, कि म्यूटेशन है वो इवोल्यूशन के लिए क्यों एसेंशियल है, कि म्यूटेशन से हमारे पास क्या होगा, न्यू न्यू वेराइटीज है वो देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस, ये फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। अगर हम आगे बात करें तो देखो इट स्टॉप्स द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये इनकरेक्ट है बिल्कुल। इट कोज रिकॉम्बिनेशन, नहीं होता म्यूटेशन की वजह से रिकॉम्बिनेशन। इट ब्रिंग्स ए बैलेंस इन द एनवायरमेंट, ये भी इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया म्यूटेशन है वो न्यू वेराइटीज को लेके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब सिकल सेल एनीमिया वो किसी एक जीन की वजह से हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लांट विथ येलो फ्लावर्स राउंड सीड्स, एक प्लांट है हमारे पास येलो फ्लावर और राउंड सीड का, इसका क्रॉस हम कराएंगे विथ वाइट फ्लावर्स और रिंकल्ड सीड। हमने ये दो प्लांट लिए हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर लिए हैं। फर्स्ट है येलो फ्लावर्स राउंड सीड्स, सेकंड है वाइट फ्लावर रिंकल्ड सीड्स। इन दिस जीन्स फॉर येलो फ्लावर्स राउंड सीड्स present on one chromosome and genes for white flowers wrinkled seeds present on another chromosome। हमें क्या बताया है कि ये दो हमने अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टर है वो लिए हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास
जिसमें येलो फ्लावर एंड राउंड सीड है वो तो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और जो दूसरा है हमारे पास व्हाइट फ्लावर एंड रिंकल्ड सीड्स, ये दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जब हम इनकी आगे प्रोजेनी बनाएंगे तो प्रोजेनी में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसकी प्रोजेनी में क्या होगा कि जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो इसका जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो नॉन पेरेंटल के कंपैरिजन में कैसा बनेगा, ज्यादा। तो फर्स्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। अब देखो सारे स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लिंकेज इज स्ट्रांगली यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ये हमारे पास इनकरेक्ट है कि जो HGP है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसमें हम सिर्फ लिंकेज को ही नहीं लेते। सेकंड है म्यूटेशन रिजल्ट्स द चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास कि म्यूटेशन है उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो जीनोटाइप है जीन है उसके वो ही चेंज हो जाएंगे। थर्ड देखो लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA डज नॉट अलाउ इन अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इनकरेक्ट है कि अगर क्रोमोसोम से कोई DNA का पार्ट है या कोई सेगमेंट है या तो वो ऐड हो गया या फिर लॉस हो गया तो इससे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली चेंज होगी। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रीविएशन, ये गलत है। अभी हमने बात की थी सिकल सेल एनीमिया है वो किसके थ्रू हो रहा था, जीन म्यूटेशन, या फिर हम दूसरा इसे बताएं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा था, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि म्यूटेशन है उसका रिजल्ट क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं सेलेक्ट द अनट्रू स्टेटमेंट। अब हमें इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन वाइल कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर एक जीन है उसकी हमारे पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है उसके लिए हम टर्म यूज में लेते हैं एलील। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखें मेंडल प्रपोज्ड दैट traits were being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes. He called them as genes. तो ये गलत है कि मेंडल ने कहीं भी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जीन टर्म है उसे यूज नहीं लिया था। जीन की जगह मेंडल ने क्या यूज लिया था, फैक्टर। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं हम। थर्ड है इन ए ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर एवरी ट्रेट आर आइडेंटिकल। बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास ये स्टेटमेंट। फोर्थ है इन द मोनोहाइब्रिड रेशियो ड्यूरिंग F2 जनरेशन मेंडल ऑब्जर्व्ड द ड्वार्फ कैरेक्टर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था मेंडल ने तो उसकी जो F2 जनरेशन थी उसमें हमने ड्वार्फ कैरेक्टर भी देखे थे। तो हमें पता है कि जो F2 था इसका हमने जीनोटाइप क्या मिला था, 1:2:1। तो अब इस 1 में तो क्या था, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टोल। यहाँ पे क्या थे हमारे पास, टोल, लेकिन कैसे थे, हेटेरोजाइगस टोल, हेटेरोजाइगस टोल। और ये जो लास्ट था हमारे पास ये कैसी सिचुएशन में था, स्मॉल टी जो कैसा था, बिल्कुल होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट था। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें बताना है अनट्रू। तो इसमें हो जाएगा सेकंड आंसर कि मेंडल ने है वो हेरिटेबल कैरेक्टर है उनके लिए जीन टर्म है उसको यूज में नहीं लिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF का लिंक है वो मिल जाएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।